अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोल जमहूर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अफ़ज़ाल अब्बासी। और आज के प्रोग्राम में बात करेंगे लाहौर की सबसे बड़ी इस हफ़्ते की जो स्टोरी है वो है लाहौर के इलाके बागबानपुरा के मोहल्ला कोटली पीर अब्दुर्रहमान का। ये वो मोहल्ला और ये वो गली है और मैं उस घर के आगे खड़ा हूं जहां पर इस हफ़्ते जो है वो 3 मंजिला घर, ये जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मेरे कैमरा मैन इखलाक अगर आपको दिखा सकें तो ये वो घर है जो 3 मंजिला घर था जो टीआर गार्डर्स पर बनी हुई, जिसकी छतें थी जो मुनहदिम हुई और एक ही ख़ानदान के जो 11 अफराद थे वो जान की बाजी हार गए। इसके साथ साथ 6 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए। रेस्क्यू 1122 का एक तवील ऑपरेशन हुआ। इब्तदाई तौर पर जो अहले इलाका और रिश्तेदार थे उन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो अहले खाना थे उनको निकालने की कोशिश की और उसके बाद रेस्क्यू 1122 की टीमें यहाँ पर आईं। उन्होंने एक तवील ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन के नतीजे में उन्होंने यहाँ से लोगों को निकाला, यहाँ से डेड बॉडीज़ को निकाला, ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। अब अहले इलाका से और ज़िले इंतज़ामिया से ये जानने की कोशिश करेंगे अपने इस प्रोग्राम में कि क्या ऐसे मुहर्रिकात थे कि ये घर गिरा, इसकी छत गिरी और अब जो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, ऐसे घरों को सील किया जा रहा है जिनकी जो खस्ता हालत हैं, और उन रिहायशी अफराद का क्या होगा जो ऐसे मकानों में रिहाइश पजीर हैं। आइए चलते हैं। ये वो घर है जो 3 मंजिला घर था और मुनहदिम हुआ और उसके नतीजे में एक बहुत बड़ा जानी नुकसान हुआ। और उसके साथ ही ये 7 जो घर है उनके पड़ोसी भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, मुबारक अली साहब, जिनके घर को ज़िले इंतज़ामिया जो है वो सील करके जा चुकी है। ये ताला ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से लगाया गया है। ये सील्ड बाय MCL अज़ीज़ भट्टी जोन, चूँकि ये है अज़ीज़ भट्टी टाउन, तो अज़ीज़ भट्टी टाउन की जो इंतज़ामिया है मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की, उन्होंने इस घर को सील कर दिया है। बज़ाहिर तो ये घर ठीक लग रहा है, लेकिन जो घर के मालिक मकान हैं मुबारक अली साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अब वो घर से बाहर हैं, उनके घर को मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर ने जो है वो खस्ता हाल करार दे दिया है, रहने के काबिल नहीं है, ये ज़िला इंतज़ामिया ने कहकर घर को सील कर दिया है। तो अब उनकी फैमिली जो है वो कहाँ पर है, कैसे गुज़र बसर कर रहे हैं, ये किस रोज़गार से वाबस्ता हैं, ये तमाम सवालात के जवाबात जो मालिक मकान हैं उन्हीं से जानते हैं। मुबारक साहब, अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा, आपके घर को ज़िले इंतज़ामिया ने सील कर दिया है, कोई मुतबादल आपको घर फराहम किया गया है, आपका रोज़गार क्या है, कैसे गुजर बसर करते हैं? हर चीज़ खान पीन वाली अंदर है। असीं कित्थे जाइए, जवान बच्चियां साडियां कित्थे लैके जाइए, उन्होंने सानू हुकूमत है सिला देन दी है, सील करके तो सानू बेकार करता। किहड़े पासे असीं जाइए, अपने जवान बच्चे लैके कित्थे जाइए? ये मरीम नवाज से अपील है कि साडी मदद करो, असीं कित्थे बच्चे लैके जाइए, सानू की सहूलत दी जाए, असीं जवान बच्चे लैके किहड़े पासे जाइए? अच्छा, ये भी पता लगा था कि कुछ परिंदे जो हैं वो भी आपके घर में मौजूद हैं जिन्हें खुराक अभी तक फराहम नहीं की जा रही, ज़िले इंतज़ामिया ने एक्सेस नहीं दिया, आपको जाने की इजाज़त नहीं है, तो वो परिंदे भी जो हैं वो अपनी जान से जा सकते हैं जितना गर्म मौसम है, क्या कहेंगे? लाजमी देखो जी, जे असीं इस तरह तो परिंदे बेजान है, उन्होंने कोई पावांगे तो खाणगे ना, हो सकता वो भी अल्लाह ने प्यारे हो जाएंगे, 1-2 दिन असीं उन्होंने नहीं पावांगे तो वो भी इंज हो सकता है। ਇਹਦਾ गुनहगार कौन है? ये वो लोग ही गुनहगार। अच्छा मुबारक साहब, आपका घर जो है वो बज़ाहिर बेहतर लग रहा है उस घर की निस्बत। आपका घर पुराना है, कितनी अरसे से आप यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं? क्या ये खस्ता हालत है? क्या इसकी भी हालत ऐसी ही है जैसा जो घर मुतासिर हुआ है? नहीं, हाले इन्नी साड़ी नहीं इन्नी खस्ता हैगी सी, लेकिन फिर भी उन्होंने इन्हू थोड़ा बरकरार दे के तो उन्होंने लगाता वे। हाले साड़ी इन्नी खस्ता हालत नहीं सी हैगी वाली, ठीक है गार्डर TR सी, लेकिन साढ़े TR मोटे मोटे असी अच्छी तरह मेरे माँ बाप ने अच्छी तरह वो पाए सन, लेकिन वो हाले वो ठीक है सन, वो नहीं यहो जिहा मसला नहीं सी हैगा कि वो थले अल्लाह माफ़ी दे आ सकते, लेकिन इन्होंने फिर भी साडा जिहड़ा ना करता, सानू इन्होंने बेकार करता। ये है मुबारक अली साहब जिनके घर को सील कर दिया गया है इन एलिगेशंस के साथ कि ये इनका मकान जो है वो खस्ता हालत है, वो रिहाइश के काबिल नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि वो अपने बीवी बच्चों के साथ सड़क पर आ चुके हैं, कोई मुतबादल जो है वो इंतज़ाम इनके पास नहीं है। और उनकी हुकूमत और ज़िले इंतज़ामिया से ये अपील है कि अगर घर को सील करना ही है तो मुतबादल रिहाइश कम अज़ कम फ़राहम की जा सके ताकि वो जो हैं गुज़र बसर कर सकें। इनके भतीजे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या राय है और वो भी इस मुतासरा फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। सर बताइए
बताइएगा कि क्या यही एक मुतबादल है कि आप घर को सील कर दें अगर वो घर रिहाइश के काबिल नहीं है, और फिर मुतासरा फैमिली जो है वो किस तरफ जाए, और हुकूमत ने कोई आपसे रब्ता किया कुछ मुतबादल देने के? नहीं, कोई नहीं किया। हमारे पास रह बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे कहाँ लेके जाएं? हम घर बेघर हो गए हैं, रात को पता नहीं कहाँ गुजारी, बच्चों ने रोटी भी अभी नहीं खाई। ये मेरे चाचू है, हमारे भी घर की बहुत हालत ख़राब है, हम बच्चों को लेके कहाँ जाएं? माँ बाप सर पे नहीं है, ये मेरे चाचू बड़े हैं, इसके सर पे हमारा हाथ है, तो हम कहाँ जाएं बच्चों को लेके? अच्छा, जब ज़िला इंतज़ामिया ने आपके घर को सील किया तो इंतज़ामिया ने कोई नोटिस दिया कि एक हफ़्ते में, एक माह में, एक साल में, एक दिन बाद हम आएंगे, इसको खोलेंगे या आप इसको रिपेयर करें? कोई उन्होंने प्लान पेश किया आपको? रात को कह रहे थे, कोई लेडीज़ साथ आई थी, वो पुलिस की वर्दी में थी। मैंने उसको कहा, मेरी बहन, हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, हम कहाँ लेके जाएं? हमें कोई घर दे दें, हम बच्चों को वहाँ पे रख लें। जब तक ये नहीं सही होता तो हमें गुंजाइश तो देनी चाहिए ना। कितने किसी के घर में कितनी कितने रहेंगे, हमें कोई रिहाइश तो देनी चाहिए ना। 2-3 का कह के चले गए हैं, अभी हमें कोई टाइम नहीं दे रहे। हमने उनसे अपने हाथ भी जोड़े हैं कि हमारे निकने के बच्चे हैं, मेरे चाचू के भी 3 फैमिली है, तीसरी मंजिल हमारी भी ये TR है, वो भी सारा कस्ता हुआ है, हम कहाँ जाएं बच्चों को? ये घर कितना मंजिल है? ये भी 3 मंजिलें हैं, वो भी 3 मंजिलें। इसकी भी 3 मंजिलें TR पर मुश्तमिल है? जी जी, वो भी TR है। अच्छा, ये भी हमें पता लगा है कि इस घर में जिसको सील किया गया, इसमें कुछ परिंदे भी हैं जो आपने पाले हुए हैं? वो चाचे के घर में। अच्छा, तो उन तक एक्सेस नहीं दी जा रही? वो परिंदों को निकाल के ले गए हैं, कल परसों के वो भूखे थे, उसमें से कुछ मर गए हैं, वो कुछ ले गए हैं निकाल के, वो बेज़ुबान है वो बेचारे। हमारी पूरी फैमिली 11 जी घर के चले गए हैं, तो हम कहाँ जाए? हमें किसी का आसरा नहीं अल्लाह के सिवाय। हमारी मरीम नवाज से इंतजा है कि हमारी रिक्वेस्ट है हमारी कि हमारे बच्चों का कोई सोचा जाए, मेहरबानी। पहले लग गई है, पहली साड़ी फैमिली चल गई, दूसरी साइड सानू ये लाते कि सानू बेकार करता। असी किहड़े पासे जाइए, असी कित्थे जाइए? असी बहुत परेशान हैं, साड़ी मदद की जाए, मेहरबानी। ये है मुबारक अली साहब, जो मुतासरा घर के साथ पड़ोसी भी हैं, और इनके घर को भी सील कर दिया गया है। इनका घर भी 3 मंजिला है, और तीनों की तीनों जो छतें हैं वो TRs पर मुश्तमिल हैं। उनका ये कहना है कि इनका घर रिहाइश के काबिल था, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया ने कोई नोटिस दिए बगैर जो है, कोई मुतबादल इंतज़ाम किए बगैर इन्हें घर से निकाल दिया है और इनको अपने ही घर से बेदखल कर दिया गया है। अब चलते हैं अहले इलाका की जानिब, उनसे पूछते हैं इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में, और फिर ज़िला इंतज़ामिया से भी पूछेंगे कि वो इस घर को सील करके जा चुके हैं, उनके पास मुतबादल प्लान क्या है मुतासरा फैमिली को देने के लिए। 11 इंसानी जानों के ज़िया पर जो है वो कोटली पीर अब्दुर्रहमान की फ़िज़ा जो है वो सोगवार है, हर आंख यहाँ पर अश्कबार है। अहले इलाका के क्या तासुरात हैं इस वाक़े के बाद इस फैमिली के बारे में, और जो इन अहले खाना के लोग बच गए हैं उनके बारे में इनकी क्या राय है, वो जानते हैं अहले इलाका से। सर बताइएगा, बड़ा अफसोसनाक वाक़या आपके इलाके में पेश आया, क्या कहेंगे? क्या आपकी डिमांड्स हैं गवर्नमेंट से, ज़िला इंतज़ामिया से? घर सील हो चुका है, उससे मुल्हिका एक घर भी सील हो चुका है, क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, बड़े माड़े लोग ने, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀ TR ਦੀ ਸੀ, ਛੱਤਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਗਿਰ ਗਈਆਂ ਵੇ। ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਬਣਾਵੇ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸੀ, 11 ਅਫਰਾਦ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਮਾੜੇ लोग ने। उनका कहना है कि मुतासरा ख़ानदान की मदद की जानी चाहिए। कुछ और लोग भी हैं, सर आप बताएं क्या कहेंगे? हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई इमदाद का ऐलान नहीं हो सका मुतासरा फैमिली के लिए, क्या आपकी डिमांड्स हैं बींगा मोहल्लेदार उनके? वो सारी सही कह रहे हैं भाई, इसको चाहिए भी इनकी मदद करें और इसकी ना मदद करें। बहुत माड़े बंदे, बहुत बड़ा हादसा होया, ये कभी ये काम नहीं हुआ साढ़े महल्ले में, तो गवर्नमेंट को चाहिए इसकी मदद करें, वो बहुत माड़े जी हैं वो। सर बताइएगा कि क्या आपकी तजावीज़ हैं इस इलाके में, स्पेशली कोटली पीर अब्दुर्रहमान का जो इलाका है, हमने काफ़ी घर देखे हैं जो TR गार्डर्स पर मुश्तमिल हैं, तो ऐसे अफसोसनाक वाक़यात से बचने के लिए ज़िला इंतज़ामिया को, हुकूमत को क्या कोई ऐसा मेकनिज़म, कोई ऐसा तरीक़ाकार बनाना चाहिए कि ऐसे अफसोसनाक वाक़यात से जो है वो बचा जा सके?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी सब तो पहले तो बहुत दुख भरी आवाज़ है, मेरे बहुत तकलीफ़ है क्योंकि मेरे रिश्तेदार सन कि ਜਿਹੜੇ फौत होए ने। मेरी सक्की खाला सी, इन्हां दा 3 मंजिला मकान सी। गुरबत की वजह नाल उन्हां दे खस्ता हालत सन मकान, और वो तिन्ने छत्तां डिग के ते 11 लोग जड़े ने वो वफात पा चुके ने। यह मेरा कज़न है, मेरी खाला का बेटा जड़ा मलबे थल्लों कढ़िया गया है। ये बीवी फौत हो गई, ये 4 बच्चे फौत हो गए ने, और दीगर एदा दूरी दी भरजाई फौत हो गई है, दीगर दे भांजे दूसरे जी, ते 4-5 जी जड़े बच्चे ने वो भी घरों बेकार होए पे ने। जो महकमे के बंदे सन वो ताला ला गए ने, उन्होंने सील कर गए ने दरवाजे नूं, ते जड़े लोग बचे ने वो भी गलियां 'च धक्के खांदे फिरन डए ने, रोंदे फिरन डए ने। लिहाजा इन्हां दा घर जड़ा वो जल्दी जल्दी तमीर किया जाए ताकि जड़े जी बच गए ने वो अपनी बहाल जिंदगी करन ते आने वाला वक्त उन्हां वास्ते बेहतर होए। और मज़ीद इस तरह के जोड़े होर भी लोग महल्लियां दे विच खस्ता हाल जोड़े लोग माड़े ने गरीब ने उन्हां दा भी ख्याल किया जाए। इन्हां नाल ते हादसा हो गया ताकि होर लोगों नाल अगों हादसा ना हो सके और मज़ीद नुकसान तो लोग बच जाण। हुकूमत का काम है कि इन्हां दा ख्याल करन माड़े लोगों का, जिन्हां दियां छत्तां माड़ियां ने उन्हां दियां छत्तां तमीर कराइयां जाण और उन्हां दी हेल्प की जाए, उन्हां नूं हादसा तो बचाया जाए। जी बिल्कुल, हुकूमत को चाहिए कि वो जो जितने भी ऐसे घर हैं जो TRs पर मुश्तमिल हैं उनके लिए कोई ऐसा मैकेनिज़्म तरीक़ाकार आना चाहिए कि ऐसे हादसा से बचा जा सके। और मेरे कैमरा मैन इखलाक अगर दिखा सकें तो ये मुतासरा फैमिली के शख्स हैं जो मौज़ाना तौर पर बच चुके हैं और बड़ी गम की हालत में है। सर, आपने CM पंजाब से, आपका वज़ीर-ए-आला पंजाब से कोई मुतालबा आप करना चाह रहे हैं? बोल के तवस्सुल से आपकी क्या डिमांड है? मेन गल है कि सारे जेड़े रुलदे ने, मैं भी नाल ही हैगा हाँ। मैं बस बाहर ही आया तो गार्डर डिग्गा, बाकी मेरे बच्चे गल्लां कर रहे सारे, तो उहदी वजह तो छत एक डिग्गी, गार्डर अड़िया सी। महल्ले वाले कढ़ रहे, पुलिस वालियां ने आन के सारिਆਂ ਨੂੰ बाहर कढ़ता। आप एक बंदे ने इतनी नीट कर किते महल्ले वालियां ਨੂੰ कह देंदे तो मेरे सारे ही बच्चे बच, सारे जी बच जाने ही। उतों इन्होंने गार्डर भी कट के सगों ही सारिਆਂ ਨੂੰ थल्ले नप दिता, सारिਆਂ ਨੂੰ मार दिता, सारे कोई नहीं छड्डिया। जी बिल्कुल, बहुत गम की हालत में हैं। अंदर नहीं बढ़न दिता, किसी ने नहीं अंदर बढ़न। महल्ले वाले ने तो बचा ले रहे, सारे सोटे डंडे पुलिस वाले बाहर के इन्हें महल्ले वाले तामुन कर रहे कि 5 बच्चे उन्होंने बाहर कढ़ ले जिंदा। इन्होंने जिन्ने कड्ढे सारे मुर्दा कड्ढे ने। रात दे लगे थे सुबह 3 बजे तक इन्होंने एक बुलाज कड्ढी, सारे मारता, इन्होंने सारे मार। जी बिल्कुल, वो इस वक्त गम की हालत में है और उनका कहना है कि जो अहले इलाका ने अपनी मदद आपके तहत जब कार्रवाइयाँ शुरू की तो तमाम के तमाम जो लोग थे वो ज़िंदा निकाले गए, लेकिन जब रेस्क्यू की जानिब से ऑपरेशन किया गया तो उनका इल्ज़ाम है कि रेस्क्यू की जानिब से तमाम के तमाम लोग जो हैं वो डेड बॉडीज़ जो हैं वो निकाली गई यहाँ से। और अहले इलाका और जो मुतासरा फैमिली है उनका हुकूमत से ये मुतालबा है कि जो मुतासरा ख़ानदान है उनकी मदद की जाए ताकि वो अपनी छत जो है वो दोबारा से तामीर करके अपनी ज़िंदगी के जो अय्याम हैं बाकी वो गुज़र बसर कर सकें। एक खातून भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बताइएगा मान जी, आपकी क्या डिमांड है एज ए मोहल्लेदार CM पंजाब से इस मुतासरा फैमिली के लिए? मैं बेटा ये डिमांड करूँगी कि आप जाने वाला तो गया, हम उसके लिए आंसू बहा सकते हैं। क्यों? मैं उनके ख़ानदान की नहीं हूँ, कोई मेरे रिश्तेदार नहीं हूँ। सही है, मैं एक दूर से आई हूँ उन बच्चों को देखने के लिए। जब मैंने सुना 2 बच्चे उसके अंदर हैं तो मेरा कलेजा काँप गया। मैंने कहा मैं भी देख के आऊँगी। अब मैं हुकूमत से ये अपील करती हूँ कि जो मर गए हैं, चले गए हैं, उनके लिए सारे सवाब भी करें और उनकी ऐसी इमदाद करें, सारी ज़िंदगी वो याद करें आपको। बस मैं ये चाहती हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। उन बच्चों का जो बच्चियाँ हैं ना, सारी ज़िंदगी के लिए उनको इतना दे दें
कि उनका बाप भी ना बैठ के खा ले। बिल्कुल दूर दराज से भी लोग आ रहे हैं और ताज़ियत कर रहे हैं, यहाँ की फ़िज़ा सोगवार है। लेकिन ये जब मकान 3 मंजिला जो गिरा है, इससे जो इर्द गिर्द के मकान हैं वो भी मुतासर होने का खदशा है। एक साथ ही मकान है, उनके जो रिहायशी हैं उनका क्या कहना है, उनसे जानते हैं। आप बताएं, आपका ये घर है, क्या ये भी टीआर पे है और ये छत गिरने से मुतासिर हुआ है? ये सर 50-60 साल हो गए हैं, एक साथ ही बने, तब से बने हैं। तो ये जारी बात, ये जब गिरी है छत ना, इसकी वजह से नुकसान भी जो हुआ है, हमारी भी छतें हिली हैं। ये देखें ना, वो ये कैमरा मैन इखलाक अगर आपको दिखा सकें कि ये भी टीआर का घर है, बिल्कुल उसके साथ का घर है और यहाँ पे भी दरारें जो हैं वो पड़ चुकी हैं। और जो ये इस घर के रिहायशी जो लोग हैं उनका ये मुतालबा है हुकूमत से कि कोई कंपनसेट। हमें सीएम से अपील है कि हमारे भी मदद कीजिए। जारी बात, हम कहाँ जाएं? हमें भी कहा है कि बच्चे ना सलाएं, तो हम इसी खौफ से हम बच्चे भी नहीं सला रहे इधर। सारी बात है, खाली करने का कहा, तो हम कहाँ जाएं? हमें कुछ आसरा दें, हमें भी, हमारी भी सुने, हमारी भी मदद करें। जी बिल्कुल, जो साथ अब घर हैं, मुल्हिका घर हैं मुतासरा घर के, उनको भी नोटिस ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कह दिया गया है कि आपके घर मखदूश हैं, खस्ता हाल हैं, रहने के काबिल नहीं हैं, इसलिए इन्हें खाली किया जाए। लेकिन जो रिहायशी लोग हैं उनका ये कहना है कि उनके पास मुतबादल कोई इंतज़ाम नहीं है। ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए कि कोई कंपनसेट करें ताकि वो मुतबादिल जगह पर शिफ्ट हो सकें और जो अपनी ज़िंदगी के अय्याम हैं वो गुजार सकें। लेकिन मुतबादल इन जो घर है, रिहाइश है, वो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कोई ऐसा कंपनसेट अभी तक नहीं किया गया। लेकिन ज़िला इंतज़ामिया इस हवाले से बात करने से भी गुरेज़ा है। अब चलते हैं अपने अगले शहर की जानिब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोल जमूर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान साद गुज्जर। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में चंद मिनटों के दौरान आपको मसाइल कराची बयान करने की कोशिश करूंगा। कराची के जो बासी हैं वो इस वक्त किन मसाइल के अंबार में गिरे हुए हैं। एक तरफ डकैती मज़ाहमत में रवा साल 2026 में 44 अफराद अपनी जान की बाजी हार गए हैं और दूसरी जानिब शहर में टूटा फूटा इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके हवाले से अगर बात कर ली जाए तो डेली बेसिस पे हम देखते हैं कि छोटे बच्चे हों या नौजवान हों या मोटरसाइकिल सवार हों या ख़वातीन हों, गटर, मेन होल्स, खुले नालों में गिरते हुए नज़र आते हैं और ये कई जानें उगलते हुए जो है वो नज़र आती हैं कि किस तरीके से यहाँ के लोग जो है वो ज़िंदगी गुज़र बसर कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर मैं शामिल कर लूँ कराची के मसाइल में, तो जो बुनियादी हुकूक हैं, चाहे पानी हो, चाहे गैस हो, और जो दीगर मसाइल हैं कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, चोरी डकैती के हवाले से, भत्ताखोरी के हवाले से, और बहुत सारे मसाइल में यहाँ के लोग गिरे हुए हैं। चंद मिनटों में लोगों से बात करने की कोशिश भी करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोग किन मुश्किलात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और किन जहनी अजियत में रहते हुए अपने साथ साथ जो ज़िंदगी में जो कारोबार कर रहे हैं, जो जॉब वाले लोग हैं वो जॉब कर रहे हैं, छोटे बच्चों से लेकर एक बुज़ुर्ग शहरी तक किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। आइए आपको लेके चलता हूँ कराची के कुछ इलाकों में और वहाँ पर लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूँगा। कहीं पर मेन होल्स खुले होंगे तो कहीं पर कचरे का ढेर नज़र आएगा, तो कहीं पर डकैती मज़ाहमत के वाक़यात नज़र आएंगे। नाज़रीन, इसी तरीके से जो 43 वाक़यात हैं वो भी इसी केस के अंदर आते हैं। कराची के हवाले से जो मुश्किलात हैं उन्हीं के अंदर शामिल हो जाते हैं। पुलिस ऑफिशियल्स इस वक्त जो है वो हमारे साथ मौजूद नहीं होगी। चंद मिनटों के अंदर सिर्फ शहरियों के मसाइल बयान करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। आइए चलते हैं। देखिए जी, कराची के मसाइल के ऊपर बात करने के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। एम.ए. जिना रोड, मोहम्मद अली जिना रोड के बिल्कुल अकबी सड़क पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद हैं और साथ ही साथ आपको इस इलाके की खूबसूरती भी दिखाते हैं कि एम.ए. जिना रोड के सामने क्या सूरत हाल है, क्या मैसेज दिया जा रहा है। मोहम्मद अली जिना जो कि बानी पाकिस्तान है, उनके नाम की जो सड़क है उसके बिल्कुल अकबी सड़क के ऊपर हम ये कचरे का जो ढेर नज़र आ रहा है। सर, ये बताइएगा, कराची में इस वक्त जो हम स्ट्रीट क्राइम देख रहे हैं, जो मसाइल है, एक आम शहरी इस वक्त किन मसाइल से गुजर रहा है सर? देखिए, सबसे पहली बात तो इस वक्त जो क्राइम रेशो है वो आपको पता है कि हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। इस वक्त जो है आज 44 से 45 के हो चुके हैं और माजी में अगर देखा अनगिनत है, लेकिन इस वक्त जो क्राइम का रेशो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को चाहिए कि इस पर फौरी तौर पे तवज्जो दें। आप इस वक्त देखें कि अच्छा यहाँ पे आप ये देखें, इस वक्त मेरे बैक साइड पे मैं भी यहाँ से गुजर रहा था, यहाँ पे आप देखें मोटरसाइकिल पड़ी हुई है।
तो यहाँ पे मोटरसाइकिलें छीनी जा रही है, डकैतियाँ हो रही हैं, दीगर किस्म की बातें, बच्चियाँ घर से नहीं निकल सकती, ज्वेलरी पहनना दुश्वार हो गया है कि छोटे छोटे बच्चे भी इस वक्त जो है मोबाइल लेके नहीं घूम सकते। अगर हमारे अब आप और मैं अगर कहीं जा रहे हैं तो हम भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक मोबाइल लेके जाते हैं, लेकिन वो भी हमारे लिए अब मौत का पैगाम हो गया है। तो इस वक्त जो क्राइम रेशियो बढ़ता चला जा रहा है, मैं आईजी सिंध साहब से भी, हुकूमत सिंध से भी बोलूँगा कि इस वक्त क्राइम को रोकना है तो आपको अपनी पुलिस को मज़ीद एक्टिव करना पड़ेगा। आप लोग जो मिनिस्टरों के चौकीदार बना के रखा पुलिस को, खुदा के वास्ते पुलिस को पुलिस बनने दें, ना कि उन्हें चौकीदार बनाएं। ये जो मिनिस्टरों के घर पे या क्या कहते हैं गार्डों की नौकरी पे रख दिया इनको, ये ऐसा ना करें, क्योंकि पुलिस एक हमारी बहुत बेहतरीन सिक्योरिटी फोर्सेज है। क्यों अगर हम सुकून की नींद सोते हैं तो हमारी पुलिस की तवज्जो से सोते हैं। बहुत शुक्रिया। देखिए जी नाज़रीन, जिस तरीके से अभी हमारे साथ यहाँ पर ये शहरी मौजूद थे और इनके जज्बात से इस बात का अंदाज़ा हो रहा था कि ये किस हद तक जो है वो परेशानी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक और शहरी जो है वो बात करने के लिए मौजूद है। कराची के मसले में लोग इतने परेशान हैं कि जी बात करना चाहते हैं। सर, कराची में इस वक्त एक आम आदमी कितनी मुश्किल से गुजारा कर रहा है? बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि ज़ाहिर है एक तो महंगाई ने सबको मार दिया है, दूसरा ये टारगेट किलिंग और ये चीना जब्ती और अगवा, ये बच्चों का ख़ास तौर पे जो अगवा हो रहा है, तो इसकी रोकथाम होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बहुत ख़राब चल रही है, तो बस हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि भाई ये इस पर लाहे अमल इख्तियार करें ताकि ये क्राइम का ख़ात्मा हो। क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गए। देखिए जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इस वक्त जो शहरी हैं वो हुकूमत से अपील कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला, आईजी सिंध, सीएम सिंध, गवर्नर सिंध, तमाम जो अहदेदार हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस वक्त जो पुलिस की नफरी मिनिस्टर्स के लिए, उनके प्रोटोकॉल्स के लिए लगाई गई है, उससे हटकर आम शहरी के लिए लगाया जाए, जिनके टैक्स के ऊपर जो है वो सैलरीज़ बनाई जाती हैं, जिनके टैक्स के ऊपर जो है तमाम इदारे या तमाम जो हमारे बल्दियाती इदारे हैं वो हमें काम करते हुए या सैलरी लेते हुए नज़र आते हैं। लेकिन हमें कहीं पर शहर की सूरत हाल में बेहतरी आते हुए नज़र क्यों नहीं आती? आगे लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि इस एरिए में या फिर इन सड़कों के ऊपर कितने मसाइल हैं, कैसे खुले मेन होल्स दिखते हैं जिसके अंदर छोटे बच्चे गिरते हैं। जब तक किसी मेन होल के अंदर कोई बच्चा ना गिर जाए या उसकी मौत वाकई नहीं हो जाए, जब तक उसके ऊपर टक्का नहीं लगाया जाता। नाज़रीन, जैकब लाइन के इलाके में मौजूद हूँ। छोटे बच्चे यहाँ पर खेल रहे होते हैं और रिहायशी इलाका है। कैमरामैन मोहम्मद यूसुफ आपको सबसे पहले एक तरफ दिखाएंगे कि यहाँ पर गली है, छोटे बच्चे हैं यहाँ पर खेलते हैं। ये वही गली है जहाँ के लिए यहाँ पर इस सड़क के लिए, इस मोहल्ले के लिए 2 करोड़ रुपए का जो है वो फ़ंड निकला था और इस जहाँ के लिए 2 करोड़ रुपए का मेयर ने फ़ंड रिलीज़ किया था, वहाँ के यूसी चेयरमैन की कारकर्दगी मैं आपको दिखाता हूँ। एक तरफ सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पर जो नालों का गुज़र हो रहा है, ये ऐसा लगता है जैसे मैं मोइंजो-दड़ो में मौजूद हूँ, बल्कि मोइंजो-दड़ो भी शायद इससे ज़्यादा आपको साफ़ नज़र आएगा। जहाँ पर आपको मैं ये जैकब लाइन की सूरत हाल दिखा रहा हूँ, यहाँ के जो इलाका मकीन हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे ये बात करने की कोशिश करेंगे। एक के बाद दूसरा गटर हमें यहाँ पर खुला हुआ नज़र आ रहा है, छोटे बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। सर, क्या ये क्राइम का हिस्सा नहीं है? क्या इसके अंदर बच्चे नहीं गिर रहे? एक तरफ डाकुओं से नहीं बचते, जो डाकू से बचता है वो गटर में गिर जाता है, जो गटर से भी बच जाता है सर वो किसी तीसरी चीज़ में उलझ जाता है। कराची वाले सर किन मुश्किल से गुजर रहे हैं? बिल्कुल जनाब, सब में पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने कम से कम एक एहसास को समझा कि लाइन्स एरिया की आवाम किस कदर तकलीफ में मुब्तला है। पूरे कराची का ये हाल है, ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि यहाँ से क्या मुंतखब नुमाइंदे नहीं गुजरते? क्या यहाँ से काउंसलर नहीं गुजरते? क्या यहाँ से चेयरमैन नहीं गुजरते? क्या टाउन चेयरमैन के नुमाइंदे यहाँ से नहीं गुजरते? क्या हमारे बच्चे इन गटरों में गिरने के लिए रह गए हैं? क्या हमारे बच्चे इसीलिए रह गए हैं कि हम बच्चों को पैदा करें, पाले पोसे बड़ा करें और वो इन गटरों में गिर कर मरें और हम ढूंढते रहें उन बच्चों को और पूरी कराची की मशीनरी लगकर भी हमारे बच्चों के लाशें भी नहीं निकल पाते? क्या ये हमारे साथ जुल्म नहीं है? इस रोड की, इस इलाके की कोई एक सड़क आप दिखा दें जो मुकम्मल हो, कोई एक सड़क, जिस सड़क पे आप खड़े हैं आप उसी सड़क का हाल देखें। कैमरामैन से मैं गुजारिश करूंगा बराए मेहरबानी ये तस्वीरें दिखाएं। ये उनकी गैर जिम्मेदारी, ये इनकी नाअहली की बोलती हुई तस्वीर है जो इस वक्त लाइन्स एरिया की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये शर्मनाक, ये गैरत का मुजाहरा है? क्या ये इंसानियत का मुजाहरा है? क्या ये इंसानियत के दायरे कार में आता है? क्या ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं है? क्या ये हमारे साथ होने वाला जुल्म नहीं है? हम इस वक्त लाइन्स एरिया के अंदर मौजूद हैं और ये हाल आपको दिखा रहे हैं। हम किसके पास जाएं, किसका दरवाज़ा खटखटाएं? आवाम वोटों से मुंतखब करती है चेयरमैन को, वाइस चेयरमैन को, काउंसलर को, इसलिए मुंतखब करते हैं कि आप लोग इन्हीं सड़कों से गुजर के जाएं। ज़्यादा दूर नहीं, इसी गली के अंदर चेयरमैन के लोग भी रहते हैं, सामने गली के अंदर काउंसलर रहते हैं जो 2 जमातों के अलग अलग हैं, सब यहाँ से रोज़ाना गुजरते हैं। लेकिन अफसोस का मकाम है कि हमारे हाल पे सब ने आंखों पे पट्टियाँ बांध ली हैं। नाज़रीन, एक तरफ जो है वो मानसून के लिए हम ये देख रहे हैं कि जी पूरे शहर में या पूरे मुल्क में जो है वो तैयारियाँ चल रही हैं, मानसून के लिए हाई अलर्ट किया गया है। जबकि दूसरी जानिब ऐसे में इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पर मानसून से कबल गटर के ढक्कन खुले हुए नज़र आते हैं। ये है जी वो
नाला जो है यहाँ से गुजर रहा है, इसकी यही सूरत हाल मैं आपको दिखाता हूँ। ये कोई एक जगह नहीं बल्कि ऐसे कई ऐसे मकामात हैं। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अंकल, 1 मिनट के लिए इधर आ जाइएगा, जज़ाकल्लाह। ये बताइएगा, वालेकुम अस्सलाम सर, यहाँ तो खड़ा रहना भी जो है वो अजाब लग रहा है, किसी अजियत में ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ पर खड़े होकर बात कर रहे हैं। यहाँ पर छोटे बच्चे खेलते होंगे, गुजरते होंगे। क्या समझते हैं कि ये स्ट्रीट क्राइम का हिस्सा नहीं बन चुका है? बिल्कुल जनाब, ये एक मर्तबा नहीं, ये पूरे लाइन्स एरिया की ही पूरे सूरत हाल यही है इस वक्त। ये हमारा जो रोड जा रहा है, ये परेडी स्टेट की तरफ जा रहा है, नुमाइश पे से आकर लाइन्स एरिया में नुमाइश पे से परेडी स्टेट पे जाने का ये वाहिद एक रोड है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गहमा गहमी कैसी है। जब ये यहाँ पर गटर खुले में, ये भी इससे पहले भी कई वाक़यात हो चुके हैं कि बच्चे इसमें नालों में गिरे हैं, गटर में गिरे। पहले भी कई वाक़यात कराची शहर में हो चुके हैं। क्या हम लोग उससे सबक हासिल नहीं करते? ये जिम्मेदारी है वाटर बोर्ड की, ये जिम्मेदारी यहाँ के चेयरमैन की, यहाँ जिम्मेदारी है जहाँ मुर्तज़ा वहाब साहब की। आप आते हैं, बड़ों लोगों से मिलकर चले जाते हैं। आवाम की तो सुने, आप आवाम की बात तो सुने, आप इलाके को देखें तो सही। हम यहाँ के कराची लाइन्स एरिया के रहने वाले, हम वो लोग हैं, बानियाने पाकिस्तान की औलादें हैं। हम यहीं पैदा हुए हैं और यहीं बड़े हुए हैं और यहीं पर आज तक लाइन्स एरिया में जो कल हम बाल्टियों से पानी भर कर लेके जाते थे, आज वही हम अपने बच्चों को देख रहे हैं। अगर स्ट्रीट क्राइम के हवाले से मैं ओवरऑल बात करूं तो कराची के जो लोग हैं वो हर तरफ डाकू राज से घिरे हुए नज़र आते हैं। एक तरफ भत्ते की पर्चियां कराची में दोबारा आना शुरू हो गई हैं, तो दूसरी जानिब छोटे बच्चों के साथ ज़्यादती के जो वाक़यात हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तीसरी जानिब शहर का टूटा फूटा इंफ्रास्ट्रक्चर हर तरफ नज़र आता है। और चौथी जानिब हर जगह में जो है वो खुले मेन होल्स, गटर, नाले, उसके अंदर शहरी छोटे बच्चे गिरते हुए नज़र आते हैं। कराची के जो लोग हैं वो इस वक्त किन मुश्किलात में घिरे हुए हैं, किन अज़ियतों में मुब्तला हैं, इसका अंदाज़ा आपने इन चंद मिनटों के प्रोग्राम के अंदर लगा लिया होगा। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान साद गुज्जर को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम में, एक नए टॉपिक के साथ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोल जमूर नौशर अफरोज के साथ मैं हूं मुजफ्फर अब्बासी। मेहंदी की अगर बात करें तो शादी ब्याह और ईद मेहंदी के बगैर अधूरी समझी जाती है। मैं इस टाइम पे नौशर अफरोज के इलाके थारूशाह में मौजूद हूं, जहां की मेहंदी और प्रोसेसिंग मुल्क भर में मशहूर है। यहाँ पे हजारों एकड़ पे जो है वो मेहंदी की फसल काश्त की जाती है। इसके अलावा जो है वो यहाँ पे 50 से ज़ायद कारखाने हैं, जहाँ पर मेहंदी पाउडर, कोन मेहंदी और जो है वो पाउडर मुल्क भर में जो है वो सप्लाई किया जाता है। मुल्क भर के अलावा मुख्तलिफ जो दीगर ममालिक हैं, अफगानिस्तान, दुबई, सऊदी अरब और दूसरे ममालिक में फरोख्त की जाती है। आइए हम चलते हैं आबादगारों के पास, उनसे पूछेंगे कि कितना खर्चा आता है मेहंदी काश्त करने पे। इसके अलावा हम कारखानादारों के पास चलेंगे, उनसे मुख्तलिफ मसाइल पूछेंगे कि उनके साथ क्या मसाइल है, गवर्नमेंट जो है वो कितना ताउन करती है, और इसके अलावा ये मेहंदी फरोख्त करते हैं तो कितना जो है वो मुनाफा कमाते हैं। यहाँ पे हमने देखा है कि 50,000 से ज्यादा एकड़ पे यहाँ पे काश्त होती है मेहंदी, तो कितना आप कमाते हैं? ये बॉर्डर पे डिपेंड है। अभी जैसे इंडिया और अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद है, तो अभी मेहंदी का रेट कम हो गया है, और जैसे बॉर्डर खुलेगा तो उसका रेट भी ज्यादा बढ़ेगा। अभी बॉर्डर बंद है तो इसका जैसे 2,000 रुपये, 3,000 रुपये पता ले रहे हैं, और पाउडर के हिसाब से 5,000 रुपये मन हो गया, 6,000 रुपये हो गया। मुख्तलिफ सब फैक्ट्री वाले का मुख्तलिफ है। अभी तो शादियों की सीजन है, तो आपके लोकल मार्केट में तो ज्यादा फरोख्त होती होगी? जी कम हो रही है, फिर कुछ इतनी ज्यादा नहीं। क्या मुतालबा करेंगे गवर्नमेंट से? क्या मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पाकिस्तान और ईरान का, वो अफगानिस्तान का जो मामला चल रहे हैं वो जल्दी सोल्व हो जाए, क्योंकि हमारा ये जो स्टॉक पड़ा है वो निकल जाए।
जी नाज़रीन, मेहंदी की बात करें और ख़वातीन का जिक्र ना हो ये मुमकिन ही नहीं, क्योंकि मेहंदी जो है असल जो सौगात है वो ख़वातीन की ही पसंदीदा है। मैं इस टाइम पे एक ब्यूटी पार्लर में मौजूद हूँ और मेरे साथ मैडम साइमा सियाल मौजूद हैं जो यहाँ ब्यूटी पार्लर की ओनर हैं और एक्सपर्ट हैं मेहंदी लगाने की और मेहंदी के हवाले से भी एक्सपर्ट हैं। और आइए हम उनसे पूछेंगे कि मैडम हमें बताइएगा कि मेहंदी थारूशाह की मशहूर है पूरे पाकिस्तान में, बड़ी इंडस्ट्री है यहाँ पर, तो आप ख़ातून हैं किस तरह देखती है मेहंदी की अहमियत क्या है, हमें ज़रा बताइएगा और इस थारूशाह एरिया की मेहंदी के हवाले से हमें बताइएगा। जी शुक्रिया, आपने मौका दिया मुझे बात करने का। अच्छा, मेहंदी जो है ना हमारी ख़वातीन के जो 16 सिंगार है उसमें एक अहम सिंगार है एक, और मेहंदी हमारी छोटी लड़कियों से लेकर बड़ी उम्र की खातून सब में जो है ना वो एक जैसी ही मशहूर होती है और हमें औरतों को एक बहुत ज़्यादा शौक़ होता है मेहंदी लगाने का। और मेहंदी जो है ना वो हमारे कल्चर के हिसाब से भी बहुत अहमियत रखती है। हमारी शादियों में मेहंदी का एक पूरा एक फंक्शन होता है जिसमें दूल्हे को भी मेहंदी लगाई जाती है और जो ख़वातीन होती हैं दुल्हन को लगाई जाती है स्पेशल मेहंदी। लेकिन उसके अलावा जो भी बाराती होते हैं, जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो भी बड़े शौक़ से मेहंदी लगाते हैं, तो शादियों का अहम हिस्सा है। उसके बाद ईद हो गई, हर दोनों ईदों पे मेहंदी लगाई जाती है और लड़कियां अपने किसी और बर्थडे के फंक्शन होता है तो उसमें भी मेहंदी लगाती हैं। तो मेहंदी जो है ना वो हमारी ख़वातीन के सिंगार का एक बहुत अहम हिस्सा है। इसके बगैर जो है ना वो हमारा जो है ना वो एक तैयारी फंक्शन की, शादी की, ईद की अधूरी होती है। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज ध्यान क्यों नहीं दिए, जबकि कराची, फैसलाबाद, लाहौर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ हैं उनकी तरफ ध्यान दे रही है, लेकिन मेहंदी की जो कारखाने हैं उनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे? उनको भी इंडस्ट्रियल जोन बनाया जाए, यहाँ पर उनको बिजली जो है वो अच्छे रिलीफ पे दी जाए, अलग कनेक्शन दिया जाए, तो क्या कहेंगे इसके हवाले से? मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट की तरफ से तो अगर तवज्जो नहीं दी गई है, लेकिन मैंने भी कोई बड़ी मेहंदी के काश्तकारों की तरफ से कोई बड़ी कैंपेन नहीं देखी है कि अगर उन्होंने आवाज़ उठाई हो। तो आप अगर आपका जैसे बड़ा चैनल है, आप ये रिपोर्ट बना रहे हैं और आप इंटरव्यू भी करके आए होंगे, तो उनको कोई अवेयरनेस आई होगी। अगर ये कोशिश करें, उस हिसाब से कैंपेन चलाई जाए और अपने हक के लिए आवाज़ उठाई जाए, तो ज़रूर जो है ना वो गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री को भी तवज्जो दे सकती है। ये है कि सबसे पहली इसकी रेगुलाइजेशन होनी चाहिए कि जो मेहंदी सिंध से, थारूशाह से जा रही है वो हमारे ही नाम से जाए, ताकि पता लगे ब्रांड नहीं है। यहाँ से रॉ मटेरियल जाता है, आगे कराची में या दूसरी जगहों पे लोग प्रोडक्ट्स बना के अपने नाम पे बेचते हैं, पता नहीं चलता कि रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है। तो अगर हम लोग खुद रॉ मटेरियल ना दें, अपने ब्रांड्स बनाएं और अपने ही ब्रांड से हम सप्लाई करें, तो फिर जो है ना वो हमारी विजिबिलिटी आ सकती है। नौशर अफरोज के शहर थारूशाह की मेहंदी, आपने देखा कि किस तरह मेहंदी तैयार होके आपके हाथों तक पहुँचती है। मुख्तलिफ कारखाना दारों के बयानात सुने आपने, जिनका यही मुतालबा था कि इस शहर को इंडस्ट्रियल जोन बनाया जाए और मुख्तलिफ रिलीफ दिया जाए ताकि मईशत में बेहतर किरदार अदा कर सकें। बोल जमूर के साथ फिलहाल इतना, इजाजत दीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।